हेलो बडी। तो क्या एग्जाम के पहले मैथ्स के फार्मूला रिवाइज नहीं हुए हैं? चलो तुम्हारे टोटल मैथ्स में जितने फार्मूला आज वन शॉट रिवाइज करवा देता हूँ। तो जी जो रिवाइज किया भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देख लेना, सारे फार्मूला रिवाइज हो जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में देखो ज़्यादा कुछ फार्मूला है नहीं तुम्हारा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और बनेंगे भी, दैट इज योर HCF ऑफ टू नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ दैट टू नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मेनली इसी से क्वेश्चन बनता है। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो PYQ फॉर्म में होता है, अगर Q नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर जो PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इस चैप्टर में ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री होता है, ठीक है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। जनरल नॉर्मली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, x+b फॉर्मूला में, जैसे 5x+3, 3x-7, ये हो गया तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल। देन आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। जनरली इसको हम लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में, जैसे 3x² + 4x + 8, 7x² + 2x + 4 ऐसे। 3 आता है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है, जैसे x³ + bx² + cx + d। एग्जाम्पल में 3x³ + 5x² + 8x + 6, इसे ही कुछ फॉर्मेट में होते हैं। तो x का पावर देख के तुम बता सकते हो, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ जीरोज बाय ए ग्राफ। तो कैसे आएगा? द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस दैट आर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू x³ - 2x। तो ये जो ग्राफ है, ये देखो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहे हैं? 3 टाइम। तो इसके कितने जीरोज होंगे? ऑब्वियसली 3 जीरोज होंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इन जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखे रहना, ठीक है। अगर a को जीरो कर दोगे तो क्या होगा? x² × a जीरो हो जाएगा, ये bx + c रहेगा जो कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो b² - 4ac होता है। देखो इफ d ग्रेटर देन जीरो तो होता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इफ d लेस देन जीरो देन नो रियल रूट, एंड इफ d इज इक्वल टू जीरो देन रियल एंड इक्वल रूट्स। ये तीनों याद रखे रहना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसे फॉर्मेट में होता है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या होता है ना, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे भी एमसीक्यूज में। तो इसके केसेस क्या है? इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। भाई इसमें क्या निकलता आता है? यूनिक सोल्यूशन। और वो लाइन क्या होगी? अगर ग्राफ में ड्रॉ किया जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा इसमें? जब लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में, ये बनेगा पैरेलल लाइंस और इसके नो सॉल्यूशंस होता है। इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, तो इसे भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? जब लाइन बनाओगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करेगा और इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। ये तीनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो रूट्स कैसे निकालोगे? मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू जीरो। तो इसे निकालने का फॉर्मूला है -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लो कोई एक अरिथमेटिक दिया हुआ है सीरीज, जिसका जनरल फार्मूला क्या? a देन a + d, उसके बाद आता है क्या? a + 2d एंड a + 3d। तो a होता है फर्स्ट टर्म, a + d इज योर सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? To find out the common difference, you can subtract the second term with the first term, which would be equal to third term minus second term। और ये d पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो फाइंड आउट nth टर्म ऑफ AP। तो फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अगर ये n टर्म तुम्हें सीरीज के लास्ट से निकालना है तो क्या होगा? लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी। And to find out the sum of AP, the formula is n/2 bracket 2a plus of n-1 into d. These three are most important formula for AP। फिर डिस्टेंस फार्मूला। मान लो कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है, और PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या बनता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर।
इंटरसेक्शन फार्मूला, मान लो इसी कोई पॉइंट पी एंड क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई गिवन है, और मान लो इसका रेशियो एम टू एन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जो पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर इस सेक्शन फार्मूला में जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो वो मिड पॉइंट बन जाए, तो ये फार्मूला और भी आसान हो जाता है। तो सिंपली जो दोनों पॉइंट है ना उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई वन प्लस वाई टू दैट इज डिवाइडेड बाई टू। एंड ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे दो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है। अगर एंगल ए एंगल पी के साथ बराबर है, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ बराबर है, और ए बी साइड पी क्यू साइड के साथ प्रोपोर्शन में है, बी सी क्यू आर के साथ है, ए सी पी आर के साथ है, इतने अगर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम कहेंगे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट सर्कल, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल। ओके, सो क्वेश्चन में आता है, याद रख लेना। एंड ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट गिवन इन ए सर्कल, एंड ऑलवेज नोन दैट द tangent drawn from external points that are always equal. Here AB is equal to AC. Then come to trigonometry. Trigonometry में ये याद कर लेना, P by H which is sin theta, B by H in base hypotenuse that is cos theta, and P by B which is perpendicular upon base which is tan theta. Also remind cosec is equal to 1 upon sin theta which is H by P. Sec is equal to 1 upon cos theta which is also hypotenuse upon base, and cot theta is equal to base upon perpendicular. Most important trigonometry identity which is first sin square theta plus cos square theta 1, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, and cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. Next height and distance. A is a point, मान लो ए में कोई चीज़ है और सी में एक पर्सन खड़ा होकर ए को देख रहा है, तो हम ये जो एंगल क्रिएट होगा ग्राउंड के साथ इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इस सेम केस में ए में कोई खड़ा है वो सी को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखो ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इससे एक बिल्डिंग के ऊपर पोल लगा हुआ है तो पोल का हाइट निकालो, ठीक है। तो मान लो बिल्डिंग का हाइट एच है, एच के ऊपर जो पोल का हाइट है पोल वाई ले लेते हैं, ठीक है। और जो नीचे से डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है वो एक्स मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एंगल जो ऑब्जर्वर बैठा है या फिर ऑब्जर्वर जो खड़ा है वो बिल्डिंग को जो एंगल बनाता है उस मान लो अल्फ़ा, और फ्लैग के टॉप को जो एंगल बना रहा है वो बीटा है। तो tan अल्फ़ा के लिए सिमिलर फार्मूला, इजी फार्मूला याद रखो, दैट इज एच अपॉन एक्स। अगर tan बीटा निकालना है तो वो क्या होगा, एच प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, circumference ऑफ ए सर्कल दैट इज 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, area of a circle that is pi r square, and area of a sector that is theta upon 360 degree into pi r square. These are most important formulas. Next, cube, lateral surface area of cube that is 4a square, total surface area of cube 6a square, and volume of cube is a cube. Next, cuboid, lateral surface area of cuboid is 2 into length plus breadth into height, total surface area 2 length into breadth plus breadth into height plus length into height, and volume of cuboid is length into breadth into height. Right circular cylinder, curved surface area that is 2 pi r h, total surface area 2 pi r bracket h plus r, and volume is pi r square h. In case of hollow cylinder, curved surface area is 2 pi r bracket larger radius plus smaller radius, total surface area that is 2 pi bracket capital R which is the largest radius plus smaller radius. This should be multiplied with height plus larger radius minus smaller radius, and volume of is pi h that is capital R square minus small r square. In case of sphere, total surface area is 4 pi r square, volume 4 by 3 pi r cube. And in case of hemisphere, curved surface area is 2 pi r square, total surface area is 3 pi r square, and volume of each 2 by 3 pi r cube. राइट सर्कुलर कोन, तो कोन में रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट होता है।
तो स्लांट हाइट कैसे निकलता है? आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट ओवर, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल का रूल निकाल लो, उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है इसमें वो स्लांट हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एथ, lateral surface area is pi r l, and surface area that is pi r all multiplied with l plus r. Statistics direct method, मीन क्या होगा? समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई दैट इज डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। एजुम मीन में निकालना है तो एजुम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई, समेसन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई। तुम जो एक्स आई निकालोगे, एक्स आई माइनस ए निकालोगे तो वो डी आई आएगा। formula of median that is L, lower limit plus n/2 minus cumulative frequency divided by frequency into height, mode lower limit plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h, nth ये जो रेड में है सभी याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। probability, the probability of an event is number of favorable outcome that is divided by total number of outcome, and always remember probability always lies in between 0 and 1। ओके, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। probability of a sure event is 1 and probability of a impossible event that is always 0।